श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मीनमपट्टी में हुआ और उन्हें नाम दिया गया श्री अम्मा यंगर अयप्पन। पिता अयप्पन एक वकील थे और माँ राजेश्वरी घर संभालती थीं। जैसे जैसे श्रीदेवी बड़ी होती गई तो परिवार ने भाप लिया कि वो दूसरे बच्चों से बेहद अलग हैं। घर में जो भी मेहमान पहुंचता उसके जाते ही श्रीदेवी उसकी नकल उतारती और सबको हंसाती। इसी हुनर की बदौलत श्रीदेवी ने पहले साउथ और फिर देश भर में पहचान हासिल की। बात 1966 की है। तमिल में बनने वाली हिंदू माइथोलॉजिकल फिल्म कंधन करुणई में साउथ सुपरस्टार जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन, सावित्री, जयललिता को कास्ट किया गया। फिल्म में एक्टर विजय कुमार मुरुगन का रोल प्ले करने वाले थे। हालांकि उन्हें दूसरे रोल में कास्ट कर लिया गया। जब एक बाल कलाकार की अर्जेंट जरूरत पड़ी तो किसी ने मेकर्स को श्रीदेवी का नाम सुझाया, जो उस वक्त महज 3 साल की थी। फिल्म से जुड़े लोग श्रीदेवी से मिलने पहुंचे और अभिनय देखकर उन्हें तुरंत मुरुगन के रोल में कास्ट कर लिया गया। फिल्म के लिए मेकर्स चाहते थे कि श्रीदेवी का सिर मुंडवाया जाए, लेकिन उनकी मां अड़ गई कि बेटी के बाल नहीं कटने देंगी। ऐसे में मेकर्स ने उनका लुक बदल दिया। फिल्म कंधन करुणई 1967 में रिलीज हुई। तब श्रीदेवी 4 साल की हो चुकी थी। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और श्रीदेवी के पास कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। डबल शिफ्ट में काम करती थी श्रीदेवी। पढ़ाई के लिए साथ चलते थे टीचर। बतौर बाल कलाकार श्रीदेवी के पास इतनी फिल्में हुआ करती थीं कि वो एक साथ डबल शिफ्ट में काम किया करती थीं। लगातार फिल्मों में काम करते हुए श्रीदेवी की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ने लगा, जिससे उनके पिता काफ़ी नाराज़ होते थे। पढ़ाई ना छूटे, ऐसे में जब भी वो शहर से बाहर शूटिंग करने जाती तो पिता स्कूल का एक टीचर उनके साथ भिजवाते। शूटिंग ब्रेक में ही श्रीदेवी पढ़ाई करती थी। समय के साथ श्रीदेवी के लिए पढ़ाई और एक्टिंग के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल होता चला गया और उन्होंने दोनों के बीच एक्टिंग को चुना। 10 साल की उम्र में हीरोइन बनी। के बालाचंदर की फिल्म मिली। एक दिन श्रीदेवी अपने घर में थी कि अचानक उस जमाने के मशहूर सिनेमेटोग्राफर बालू महेंद्र आए। वही बालू महेंद्र जिन्होंने सालों बाद श्रीदेवी के साथ फिल्म सदमा बनाई। उन्होंने श्रीदेवी की मां से कहा कि क्या आपके घर में कोई साड़ी है जो आप श्रीदेवी को पहना सकती हैं। मां ने तुरंत एक साड़ी निकाली और 10 साल की श्रीदेवी को पहना दी। उन लोगों ने श्रीदेवी को देखा और बिना कुछ जवाब दिए चले गए। घर वाले भी सोच में पड़ गए कि आखिर इतनी छोटी बच्ची को साड़ी क्यों पहनाई गई। अगले दिन श्रीदेवी एक फिल्म की शूटिंग करने एक स्टूडियो गई। अमूमन श्रीदेवी के साथ उनकी मां राजेश्वरी सेट पर जाया करती थी। वो दोनों जैसे ही स्टूडियो में दाखिल हुए तो हर कोई उनकी मां को बधाई देते हुए कह रहा था, मुबारक हो, आपकी बेटी हीरोइन बन गई। दरअसल मशहूर फिल्म मेकर के बालाचंदर ने श्रीदेवी को महज 10 साल की उम्र में अपनी फिल्म की लीड हीरोइन बना लिया था। मां नहीं चाहती थी कि कम उम्र में हीरोइन बने श्रीदेवी। 10 साल की श्रीदेवी के लिए ये भले ही बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उनकी मां इससे खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि श्रीदेवी अभी यंग रोल निभाने के लिए ठीक नहीं है और उन रोल से उन पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि लोगों के समझाने के बाद वो राजी हो गईं। श्रीदेवी ने 1975 की फिल्म मुंदरू मुदिचू से बतौर लीड तमिल सिनेमा में डेब्यू किया। जिस समय फिल्म रिलीज हुई उस समय वो महज 13 साल की थी। 10 साल की उम्र में निभाया था रजनीकांत की मां का रोल। फिल्म मुंदरू मुदिचू में 10 साल की श्रीदेवी ने रजनीकांत की सौतेली मां का रोल प्ले किया था, जो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए रजनीकांत के पिता से शादी कर उन्हें सबक सिखाती है। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही थी। फिल्म में पहली बार रजनीकांत मेजर रोल में दिखे थे। उस समय श्रीदेवी बतौर लीड नजर आई।
उस दौरान भी उनकी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्में रिलीज हो रही थी। पहली फिल्म से श्रीदेवी को साउथ इंडस्ट्री में पहचान मिल गई। 16 साल की उम्र में किया बॉलीवुड डेब्यू, फ्लॉप रही थी फिल्म। साउथ में पहचान बनाने के बाद श्रीदेवी ने 1979 की फिल्म 16वां सावन से बॉलीवुड डेब्यू किया। ये तमिल फिल्म 16 व्याथनिल्ले की हिंदी रीमेक थी, जिसमें श्रीदेवी ही लीड रोल में थी। पहली बॉलीवुड फिल्म फ्लॉप रही, जिसके बाद श्रीदेवी ने कई हिंदी फिल्में ठुकरा दी। 4 साल बाद फिल्म हिम्मत वाला से श्रीदेवी ने दमदार वापसी की। ये उस साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई, जिसमें श्रीदेवी के साथ जितेंद्र लीड रोल में थे। फिल्म ने श्रीदेवी को देश भर में पहचान दिला दी और आगे वो फिल्म तोहफा, मास्टर जी, नगीना, जाबाज जैसी हिट फिल्मों में नजर आकर स्टार बनी। हर फिल्म सिर्फ श्रीदेवी के साथ करना चाहते थे जितेंद्र। हिम्मत वाला के कामयाब होने के बाद से ही जितेंद्र को श्रीदेवी का अभिनय इतना पसंद आया कि वो हर फिल्म में सिर्फ उन्हीं के साथ काम करना चाहते थे। यही कारण था कि जितेंद्र और श्रीदेवी जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, तोहफा, सुहागन, धर्माधिकारी और दिल लगा के देखो जैसी फिल्मों में साथ नजर आए। नागिन बनकर जब आंखें खराब हुई, मन्नत मांगकर बनवाई श्रीदेवी की धर्मशाला। फिल्म नगीना में श्रीदेवी ने नागिन का रोल प्ले किया। नागिन बनने के लिए उन्हें घंटों सेट पर कॉन्टैक्ट लेंस पहनना पड़ता था, जिससे उनकी आंखें खराब होने लगी। आंखें ठीक करने के लिए श्रीदेवी ने ऋषिकेश के पास स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में मन्नत मांगी और वहां अपने खर्च पर 3 कमरे बनवाए। इन कमरों को श्रीदेवी की धर्मशाला कहा जाता है, जहां यात्री ठहरते हैं। फिल्म नगीना से श्रीदेवी सुपरस्टार बन गई थी। मिस्टर इंडिया के लिए मां ने मांगे 10 लाख, बोनी कपूर ने दिए 11 लाख। 80 के दशक में श्रीदेवी की फीस उस जमाने की स्टार रही रेखा और हेमा मालिनी से भी ज्यादा हुआ करती थी। जब बोनी कपूर श्रीदेवी को फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए कास्ट करने पहुंचे, तो श्रीदेवी की मां ने कह दिया कि साइन करना है तो 10 लाख देने होंगे। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को कास्ट करने की उत्सुकता दिखाई और कह दिया कि मैं आपको 11 लाख दूंगा। उस जमाने में हर एक्ट्रेस की फीस 11 लाख से कम थी। बोनी कपूर का यह तरीका देखकर श्रीदेवी की मां ने कहा था कि अगर बोनी कपूर तुम्हें फिर कभी फिल्मों में साइन करे तो उनसे फीस मत लेना। मां के खिलाफ जाकर की थी भीगी साड़ी में शूटिंग। जिस समय श्रीदेवी फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने काटे नहीं कटते की शूटिंग कर रही थी, उस समय उन्हें तेज बुखार था। गाने में उन्हें सिडक्टिव दिखने के लिए नीले रंग की भीगी साड़ी पहनकर डांस करना था। श्रीदेवी की तबीयत को देखते हुए उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो इस गाने की शूटिंग करें, लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने 102 डिग्री बुखार में गाना पूरा किया। फिल्म चांदनी से फैशन आइकॉन बन गई थी श्रीदेवी। फिल्म मिस्टर इंडिया में 11 लाख फीस चार्ज करने के बाद श्रीदेवी ने फिल्म चांदनी के लिए 15 लाख रुपए फीस ली और अपना ही हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस फिल्म में श्रीदेवी के पहने हुए डिजाइनर सूट ट्रेंड में आ गए। फिल्म का गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं आज भी रेडिफ चार्ट के बॉलीवुड के बेस्ट 25 वेडिंग सॉन्ग में से है। पिता के अंतिम संस्कार से लौटकर शूट किया था कॉमेडी सीन। 1991 में जब श्रीदेवी के पिता अयप्पन का निधन हुआ, तो उस वक्त फिल्म लम्हे की शूटिंग कर रही थी। श्रीदेवी ने काम से ब्रेक लिया, लेकिन जैसे ही पिता का अंतिम संस्कार हुआ तो अगले ही दिन वो फिल्म के सेट पर पहुंच गई और उन्होंने फिल्म के लिए एक कॉमेडी सीन दिया। सेट पर श्रीदेवी के अभिनय को देखकर हर कोई दंग था। अफगानिस्तान में श्रीदेवी का नाम सुनकर रुक गई थी गोलीबारी। श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हुई थी। उस समय अफगानिस्तान में जंग के माहौल बने हुए थे। हर तरफ गोलीबारी हो रही थी और मिसाइल का इस्तेमाल होना भी आम था। खौफ में लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया था। सोवियत ने अफगानिस्तान से कब्जा हटाते हुए देश की जिम्मेदारी नजीबुल्लाह को दी, जो राष्ट्रपति बने। नजीबुल्लाह भारतीय फिल्मों के बड़े प्रशंसक थे।
ऐसे में जब अमिताभ श्रीदेवी की फिल्म शूट करने के लिए उनसे परमिशन मांगी गई तो वो तुरंत मान गए। बॉलीवुड बबल के मुताबिक शूटिंग परमिशन तो मिल गई, लेकिन वहाँ माहौल बेहद खराब था। जब अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी शूटिंग के लिए अफगानिस्तान के बुज़कशी की मज़ार शरीफ पहुंचे तो राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अहमदजाई ने अफगानिस्तान की आधी सेना सिर्फ उनके दोनों की सिक्योरिटी में लगा दी। फिल्म की शूटिंग देखने के लिए अफगानिस्तान में लोगों की भीड़ जमा हुआ करती थी। कई बार तो ऐसे भी होता था जब श्रीदेवी को देखने के लिए अफगानिस्तान में गोलियां चलनी बंद हो जाती थी और वहां के लोकल लोग बेखौफ शूटिंग देखने घरों से निकल पड़ते थे। शूटिंग खत्म होते ही गोलीबारी फिर शुरू हो जाती थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि अफगानिस्तान के मिलिटेंट कमांडर रॉकेट फायर करने वाले थे, लेकिन श्रीदेवी को शूटिंग में दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने फायरिंग रोक दी। यही कारण है कि अफगानिस्तान के लोग श्रीदेवी को शांति का प्रतीक मानते हैं। जब दोनों शूटिंग करके लौट रहे थे तो राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने दोनों को ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान से सम्मानित किया था। श्रीदेवी की फिल्में देखने के पाकिस्तानियों ने की थी सरकार से बगावत। जनरल जिया उल हक जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने देश में भारतीय फिल्में देखने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। यदि कोई भारतीय फिल्में देखते पकड़ा जाता तो उसे जेल भेज दिया जाता और जुर्माना लगता सो अलग। इस बड़े ऐलान के बावजूद श्रीदेवी की लोकप्रियता ने पाकिस्तान में बगावत शुरू करवा दी। बीबीसी के पूर्व पाकिस्तानी संवाददाता वुसअत उल्लाह खान ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि जब वो कराची यूनिवर्सिटी में थे तो भारतीय फिल्में बैन होने के बावजूद हॉस्टल के बच्चे पैसा इकट्ठा करके वीसीआर लाते और बंद कमरों में श्रीदेवी की फिल्में देखते थे। कई लड़के पकड़े गए और उन्हें जेल भेजा गया। इसके बावजूद हॉस्टल में श्रीदेवी की फिल्में देखना बंद नहीं हुआ। कई बार तो हॉस्टल के बच्चे सरकार का विरोध करने के लिए जानबूझकर श्रीदेवी की फिल्में फुल वॉल्यूम में देखते थे और कोशिश करते थे कि आवाज़ सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचे। मिथुन का शक दूर करने के लिए श्रीदेवी ने बांधी थी बोनी कपूर को राखी। मिथुन रिलेशनशिप में रहते हुए भी श्रीदेवी और बोनी कपूर पर शक किया करते थे। यही कारण था कि श्रीदेवी ने बोनी को राखी बांधी थी। इसके कुछ समय बाद ही मिथुन से अलग होकर श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली। श्रीदेवी को बोनी कपूर की शादी तोड़ने का दोषी समझा गया। यही कारण था कि बोनी की पहली पत्नी मोना शौरी के निधन के बाद जब श्रीदेवी बोनी के घर आई तो सौतेले बेटे अर्जुन ने उन्हें सालों तक कबूल नहीं किया। शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। 50 साल का करियर, 300 फिल्में और कई अवार्ड। श्रीदेवी ने अपने 3 दशक लंबे करियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया। इनमें 63 हिंदी, 62 तेलुगु, 58 तमिल और 21 मलयालम फिल्में शामिल हैं। बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से दूरी बना ली। करीब 15 साल बाद श्रीदेवी ने 2012 की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से बॉलीवुड में दमदार वापसी की। 2017 की फिल्म मॉम इनकी 300वीं फिल्म बनी। अफसोस कि ये श्रीदेवी की आखिरी फिल्म साबित हुई। शादी में दुबई गई थी, लौटी ही नहीं। फरवरी 2018 में श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी अटेंड करने परिवार के साथ दुबई गई थी। परिवार भारत लौट आया, लेकिन श्रीदेवी शॉपिंग के लिए दुबई में ही रुक गई। 24 फरवरी को श्रीदेवी ने पति बोनी कपूर को कॉल किया और कहा, पापा आई एम मिसिंग यू। प्यार से श्रीदेवी बोनी को इस नाम से बुलाती थी। बोनी भी श्रीदेवी से मिलना चाहते थे तो उन्हें सरप्राइज देने का फैसला किया और दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट लेकर दुबई रवाना हो गए। लैंडिंग होते ही 6:20 पर बोनी होटल पहुंचे। दोनों ने करीब आधे घंटे बातचीत की और डिनर पर जाने का फैसला किया। श्रीदेवी तैयार होने के लिए उठी और बाथरूम चली गई। पति बोनी लिविंग एरिया में उनका इंतजार करने लगे। 10 मिनट का इंतजार 15 मिनट और फिर 20 मिनट में बदल गया, लेकिन श्रीदेवी बाहर ही नहीं आई। दोनों पहले ही डिनर के लिए लेट हो चुके थे, लेकिन अंदर से श्रीदेवी जवाब ही नहीं दे रही थी। बोनी कपूर जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो दिल दहला देने वाला मंजर सामने था। बाथटब में श्रीदेवी डूबी हुई बेसुध पड़ी थी। बोनी ने उन्हें निकाला और अपने दोस्त को कॉल किया। कुछ समय बाद
पुलिस भी पहुंच गई। श्रीदेवी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अनिल अंबानी की मदद से भारत लाया गया था शव। 3 दिनों तक इन्वेस्टिगेशन के बाद 27 फरवरी 2018 को श्रीदेवी डेथ केस दुबई पुलिस ने बंद कर दिया। इसी दिन पति बोनी कपूर और बेटा अर्जुन कपूर अनिल अंबानी के प्राइवेट जेट से श्रीदेवी का शव लेकर मुंबई पहुंचे। 2013 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी श्रीदेवी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और इन्हें गन सल्यूट मिला। बॉलीवुड का चौथा सबसे बड़ा अंतिम संस्कार। श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी थी कि पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ को काबू करना पड़ा। सड़कों पर इतने लोग शोक मनाने इकट्ठा हुए कि इसे भारत का चौथा सबसे बड़ा अंतिम संस्कार कहा गया। इससे पहले सिंगर मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार में ऐसी भीड़ देखी गई थी। 3 मार्च को श्रीदेवी की अस्थियां रामेश्वरम में विसर्जित की गई।